हंगू दुआबा पुलिस स्टेशन की हुदूद में तूरा वड़ी के मकाम पर एफसी कले पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में 3 एफसी एहलकार शहीद, 17 जख्मी। पुलिस और एफसी जवानों की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्द फरार हो गए। भारत का जंग के बाद पाकिस्तान से पहला राबता, जम्मू के मकाम पर सैलाब की इत्तला दे दी। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सतलुज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने के बायस पंजाब के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में इसराइली जारहियत और गज़ा पर फ़ौजी कंट्रोल के मंसूबे पर बातचीत होगी। इसहाक डार फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म थकसान शेनावत्रा की तरफ से इशाया। तकरीब में थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून साबिक़ वज़ीर आज़म की भी शिरकत। दोनों साबिक़ वज़राए आज़म ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ के पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज़ ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और माशी ताउन पर मबनी है। रुझान में पुलिस का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ा एक्शन, 3 मुगवियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। ऑपरेशन गोरा उमरानी गैंग के खिलाफ किया। डाकू मुगवियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से डाकू पसपा होकर फरार हो गए। और गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में ट्रैफिक हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक ओवरटेक के दौरान कोस्टर की छत पर बैठे हुए 2 बच्चे दरख्त की शाख से टकरा कर नीचे गिरे। पीछे से आने वाले डंपर ने दोनों बच्चों को कुचल दिया और वो मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 14 और 15 साल के दरमियान है। और फितना खारिज के खिलाफ अपर दीर में टारगेटेड ऑपरेशन 5 अंजाम को पहुंच गए। 1 लाश मिल गई, दहशतगर्द बाकी लाशें लेकर फरार। एलीट फोर्स और CTD के ताकुब जारी रखने पर दहशतगर्द मज़ीद 3 लाशें छोड़कर फरार। ऑपरेशन में 1 रज़ाकार शहीद, 8 अहलकार जख्मी। शहीद यार मोहम्मद की नमाज जनाजा अदा। दहशतगर्दों के 14 अगस्त की रात पुलिस वैन पर हमले में 3 अहलकार शहीद, 6 जख्मी हुए थे। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। नीलम और जहलम वैली के डन्ना नाले में पानी की सतह में इजाफा। मुजफ्फराबाद और गिरदोनुमा में मूसलाधार बारिश। बाग में लैंडस्लाइडिंग से 4 मकान तबाह, मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। झीड़ गनियाबाद से मलोट को मिलाने वाली सड़क बंद। भिम्मर में बारिश के बाद बरसाती नाला बिफर गया, पानी घरों और बाजार में दाखिल। तामीराती फर्म का कंटेनर सैलाबी रेले में फंस गया। रेस्क्यू टीम्स की बरवक्त कार्रवाई, ड्राइवर और कंटेनर को निकाल लिया। इस्लामाबाद में बारिश, कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग। भारा कहो की सड़कों पर सैलाबी रैले चल गए, इलाका मकीन परेशान। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। गलियां और बाजार कई फिट पानी में डूब गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। लेस्को रीजन के 90 फीडर स्ट्रिप। मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। बलोचिस्तान में भी बरसते बादलों का रुख। बोलान के इलाका ढाढर में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगानी से करीबी इलाका ज़ेरे-आब। कोहलू में बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी दाखिल, बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश के पानी की निकासी के लिए तजीही कोशिशें जारी रखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। कमिश्नर कराची की निकासियात के जारी और मुकम्मल कामों की तफसीली रिपोर्ट पेश। ब्रीफिंग दी। जिला कोरंगी की तमाम सड़कों पर निकासी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जिला जनूबी के बेशतर इलाकों में भी निकासी का काम मुकम्मल हो चुका। मेहरान कॉलोनी और अल्लाहवाला टाउन के नशीबी इलाकों में निकासी का अमल जारी है।
नए कौमी मालियाती अवार्ड्स की तैयारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात का इम्कान। सूबों का हिस्सा कम करने से मुतालिक गैर वाज़ेह इतलात पर सिंध हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात। सूबाई हुकूमत 11वीं NFC के इफ्तिताही इजलास में ठोस मौक़िफ़ पेश करेगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी समेत दीगर मुहासिल में शेयर्स का मुतालबा भी किया जाएगा। सिंध हुकूमत वफाकी टैक्सीज सूबों को मुंतकिल करने का मुतालबा भी कर सकती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 11वीं NFC अवार्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पहले इजलास में मालियाती अदाद-ओ-शुमार सूबों के सामने रखे जाएंगे। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी NFC अवार्ड के लिए हिकमत अमली वज़ा कर चुकी। बेनज़ीर इनकम और दिफा के अखराजात पर भी सूबों को एतमाद मिलेगी। गैस की कीमतों पर अमल न होने से किसानों पर 7 अरब का इजाफी बोझ डालने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलाइजर प्लांट्स को मकामी गैस 1050 रुपये फ़ी MMBTU फराहम की गई। गैस के ये निर्ख ECC और ओगरा से मंजूर शुदा नहीं थे। DG गैस ने कई गुना ज़्यादा रेट मुकर्रर किया। खाद प्लांट्स ने अमोनिया और यूरिया पैदावार के लिए 7 अरब 88 करोड़ इजाफी लागत अदा की है। ओगरा की मुकर्रर कीमतों में अमल दरामद न करने से मुल्क में खाद की कीमतें बढ़ीं। ऑडिट हुकाम ने मामले की तहकीकात की सिफारिश कर दी। PIA की जहाज़ों की कमी पर अनोखी प्लानिंग। बरतानिया के लिए प्रवासें चलाने पर लाहौर पेरिस रूट खत्म करने का फैसला। आखिरी फ्लाइट 12 सितंबर को लाहौर से पेरिस रवाना होगी। पेरिस से आखिरी बराह रास्त प्रवास 17 सितंबर को लाहौर लैंड करेगी। ज़रा के मुताबिक पाबंदी खत्म होने के बावजूद बरतानिया का रूट बहाल नहीं हो सका। लाहौर पेरिस रूट पर इस्तेमाल होने वाला तैयारा इस्लामाबाद बरतानिया प्रवासों के लिए इस्तेमाल होगा। बुज़दिल भारत PIA के लोगों वाले गुब्बारे से डर गया। मकबूजा कश्मीर में गुब्बारे ने भारतीय हुकाम की दौड़ें लगवा दी। जम्मू की फजा में PIA लोगों वाले गुब्बारे पर बौखलाहट। कश्मीरियों ने भारतीय फौज की घबराहट पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सिंध के हर जिला में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया। शर्जील इनाम यमन के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के कामों को आगे बढ़ा रही है। सेहत के शोबे में NICVT का सूबा भर में नेटवर्क कायम है। दिल के तमाम इलाज मुफ्त किए जाते हैं। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सिंध के इंफॉर्मेशन विंग का इजलास। सूबे में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्तान में मोटरसाइकिल सवार खवातीन पर तशद्दुद करने वाली कार सवार खातून डेप्टी अटॉर्नी जनरल की अहलिया निकली। वज़ीर आज़म का नोटिस। डेप्टी अटॉर्नी जनरल सुलेमान खुर्शीद कुरैशी को अहदे से हटा दिया। कार सवार खातून ने 17 अगस्त को मोटरसाइकिल सवार खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया था। वीडियो वायरल होने पर 2 खवातीन समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ।